Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. As you know that we are studying the text of The Old Man and the Sea. The full title of the novel is The Old Man and the Sea, and it is written by Ernest Hemingway in 1951 and it is published in 1952. यानी कि ये जो नावल है वो 1951 में लिखा गया और 1952 में शाया हुआ। इसकी सेटिंग क्या है कि लेट 1940s का टाइम जो है इसमें दिखाया गया है। प्लेस इसकी क्या है? आ स्मॉल फिशिंग विलेज नियर हवाना क्यूबा, द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, यानी एक छोटा सा जो है वो विलेज यानी गांव है मैक्सिको के करीब जो है। और इसमें प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो हीरो है वो सेंटियागो एक ओल्ड मैन है, एक ओल्ड फिशरमैन है। और इसमें जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि सेंटियागो स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट फिश ऑफ हिज लॉन्ग करियर। और जो सेंटियागो है वो क्या करता है, वो बहुत बड़ी मछली पकड़ने की जो है वह कोशिश कर रहा है। और इसमें जो हमने थीम्स जो हमने डिस्कस पहले भी की थी, द ऑनर इन स्ट्रगल यानी कि जो इज़्ज़त है इंसान जो है वो कोशिश करता है, डिफीट शिकस्त, और डेथ यानी कि जब मौत और शिकस्त का जो है सामना करना पड़ता है जब इंसान को, प्राइड एज द सोर्स ऑफ ग्रेटनेस एंड डिटर्मिनेशन। और जो है कि इंसान को फ़ख्र होता है जब जो है वो डिटर्मिन्ड होता है, यानी कोई मुसम्मम इरादा कर लेता है और अपना उसका क्या करने के लिए, कोई अपना जो है टू इन ऑर्डर टू अचीव अ बिग एम, बहुत बड़ा कोई मकसद हासिल करने के लिए। हमने यहाँ से छोड़ा था टेक्स्ट पढ़ना। दे सैट ऑन द टेरेस एंड मैनी ऑफ द फिशरमैन मेड फन ऑफ द ओल्ड मैन एंड ही वॉज नॉट एंग्री। सो वी हैव लेफ्ट हेयर, they sat on the terrace and many of the fishermen made fun of the old man and he was not angry. Others of the older fishermen looked at him and were sad. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि the old fisherman Santiago was unable to catch any fish for about 84 days. So other fishermen mocked him. उसका मजाक उड़ाते थे कुछ जो फिशरमैन थे, और कुछ मछेरे थे उस पर उसके लिए उदास भी होते थे, यानी कि दे पिटेड हिम। और but they did not show it and they spoke politely about the current and the depths they had drifted the lines and at the steady good weather and of what they had seen। यानी वो बाकी जो है वो आपस में जो है वो बातें करते थे क्योंकि वो जो है मछलियाँ पकड़ने में कामयाब हो गए थे, और वो जो है वो अपनी जब समुद्री सफ़र के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा था वो उसके बारे में आपस में जो है वो डिस्कस कर रहे थे। The successful fishermen of that day were already in and had butchered their marlin and out and carried them laid full length across two planks, यानी कि जो तख्ते थे, with two men staggering at the end of each plank to the fish house where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana। और कुछ जो थे जो मछेरे थे जिन्होंने मार्लिन जो पकड़ ली थी, उन्होंने उसको तख्ते पर जो है वो वहाँ रख कर, क्योंकि वो बहुत बड़ी मछली होती है, वहाँ पे जो है वो उसको उसका गोश्त बनाना शुरू कर दिया था ताकि वो उसको फ़िश मार्केट जो है वहाँ तक जो है वो आइस ट्रक के ज़रिए जो है पहुँचा सकें। Those who had caught sharks had taken them to the shark factory on the other side of the cove where they were hoisted, यानी रखना, on a block and tackle their livers, removed their fins cut off and their hides skinned out, यानी उनकी जो खाल है या स्किन है वो उतार ली थी, and their flesh cut into strips for salting, और नमक लगाने के लिए जो है वो उनके गोश्त को जो है उन्होंने टुकड़ों में जो है वो काट लिया था। अब जो है कुछ ने जो है वो शार्क्स पकड़ी थी और वहाँ पे उन्होंने उनके जो है स्किन्स भी उतार ली थी, और जहाँ वहाँ पे जो है उसको बहुत बड़े ब्लॉक्स पे यानी रख कर जो है वो उन्होंने लिवर्स भी रिमूव कर लिए थे। इसके अलावा कोव का एक वर्ड आया है। कोव जो होता है वो इस तरह से एक कैविटी होती है या एक एंट्रेंस या एक रिसेस टाइप जो जगह बनी होती है अराउंड द सी और एनी वाटर बॉडी, ठीक है, उसे हम कोव कहते हैं। You can see it in the picture. When the wind was in the east, a smell came across the harbor. From harbor कहते हैं बंदरगाह को, from the shark factory, but today there was only the faint edge of the odor. Odor कहते हैं smell को, because the wind had backed into the north and then dropped off and it was pleasant and sunny on the terrace. Santiago the boy said. जब जो है शार्क फैक्ट्री की आज जो है वो बदबू बहुत कम आ रही थी वहाँ से, क्योंकि जो आज हवा का जो रुख था वो मुखालिफ सिमत में था।
सेंटियागो द बॉय सेड, यानी कि बॉय जो है, मैनुलिन जो है, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ द ओल्ड मैन Santiago. Yes, the old man said. He was holding his glass and thinking of many years ago. Can I go out to get sardines for you for tomorrow? No, go and play baseball. I can still row and Rogelio will throw the net. अब आपको आगे पता चलेगा कि जो ओल्ड मैन है दैट ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ द गेम बेसबॉल, और जो मैनुलिन है ही इज़ वेरी डिवोटेड and loyal to the fisherman. He always takes good care of the old man, and he likes to bring different kinds of things, food, and he likes to help the old man in any way, in any possible way. जिस तरह से वो मुमकिन है वो ओल्ड मैन की जो है वो हेल्प करना चाहता है. आई वुड लाइक टू गो इफ़ आई कैन नॉट फिश विद यू, आई वुड लाइक टू सर्व इन सम वे, यानी वो किसी तरह भी उसको मदद करना चाहता है उस ओल्ड मैन की, उसकी. You bought me a beer. The old man said, you are already a man. How old was I when you first took me in a boat? अब उससे पूछता है कि मैं कितने साल का था जब तुम पहली दफ़ा मुझे अपने साथ कश्ती पर ले गए. So we will end here the text. Now we will study phrasal verbs in our grammar lesson. फ्रेजल वर्ब्स हैं, आज हम ब्रिंग के पढ़ेंगे. ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? एम्फसाइज करना, नुमायाँ करना. टू एम्फसाइज समथिंग. दैट शर्ट ब्रिंग्स आउट द कलर ऑफ योर आइज़, यानी कि इस शर्ट में आपकी जो आँखें हैं वो नुमायाँ होती हैं. ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? ऑफन यूज इन द पैसिव वॉइस टू रेज, टू केयर फॉर, फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में परवरिश करना. हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वॉज अ बेबी, शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स. जब वो बचपन में बच्ची थी या छोटी थी तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो फौत हो गए और उसके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स ने उसकी परवरिश की. ब्रिंग डाउन समथिंग, टू कॉज अ गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन टू लूज पावर, यानी कि हुकूमत को गिरा देना. द अपोजिशन पार्टी विल नॉट ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है वो हुकूमत को ख़त्म नहीं करेगी. ब्रिंग बैक समथिंग, टू स्टार्ट और डू और यूज़ समथिंग दैट वाज डन और यूज इन द पास्ट, कुछ ऐसा जो है वो करना दोबारा से जो कि माजी में होता था. दिस ईयर डिज़ाइनर्स ब्रॉट बैक क्लोथिंग स्टाइल्स फ्रॉम द 1970s, यानी कि इस साल जो डिज़ाइनर्स ने जो है वो पुराना जो 1970 का स्टाइल है वो दोबारा मुतारिफ़ करवा दिया. सो आई होप दैट यू आर लर्निंग फ्रेजल वर्ब्स daily. So in the end you will not be in difficulty, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स जो हैं दे आर कन्फ्यूजिंग. सो आप जो है उसको इनको रोज़ ही याद कर लिया करें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर.